Hello everyone, myself Anju Kapoor, Associate Professor in Botany, Government College कोटा। स्टूडेंट्स, पिछले जो हमारा इसका लेक्चर था, जो वीडियो अपलोड किया गया था, उसमें मैंने आपको पूरा जो अपना इकोलॉजी का जो स्पेशल पेपर है उसका जो प्रैक्टिकल है, उसमें जो फील्ड वर्क के जो प्रैक्टिकल्स हैं उनको हमने डिस्कस किया था, जिसमें फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, अबंडेंस और बेसल एरिया, ये जो फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, अबंडेंस, फ्रीक्वेंसी और इनका परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, साथ ही में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव डेंसिटी और बेसल एरिया, इन सब के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा जाना था कि ये क्यों हम करते हैं, कहाँ के ये कैरेक्टर्स हैं, और ये जो हमारी प्रैक्टिकल की लिस्ट है ये हमारी फील्ड वर्क से रिलेटेड है। आज हम इसी में आगे बढ़ते हुए ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के बारे में आज हम जानेंगे कि हाउ वी कैन डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए गिवन एरिया। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है हमारे प्रैक्टिकल का, कि जो हमारे कॉलेज कैंपस में जो हर्बेशियस स्पीसीज हैं उनको हम क्वाड्रेट मेथड से किस तरह से परसेंटेज फ्रीक्वेंसी हम उनकी ज्ञात कर सकते हैं, उसको हम निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी सबसे पहले आता है, ये क्या होती है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी is the number of sampling units as percentage in which a particular species occurs. Thus, frequency of each species is calculated as follows. Frequency, percentage frequency, we can calculate by this formula. Using this formula, number of sampling units in which the species occurred is divided by total number of sampling units studied. ये फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला है, और जब हम इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं तो जैसा मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, शुरू में हम लेते हैं ऑब्जेक्टिव। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ हर्बेशियस स्पीसीज ग्रोइंग इन द कॉलेज कैंपस बाय क्वाड्रेट मेथड। क्वाड्रेट मेथड से हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ज्ञात करनी है, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। इसके लिए हम सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें जो प्रैक्टिकल हमारा शुरू करना है, उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी। एक, हमें यहां पर स्केल चाहिए होगा या इंच टेप से हमें सुविधा होती है, इंच टेप हमें चाहिए। कुछ हम मार्किंग करने के लिए चौक काम में ले सकते हैं, और साथ में हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन टेबल बनाने के लिए कुछ हमारी जो रजिस्टर हैं, कॉपीज हैं, वो हमें साथ में रखने हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेट मेथड की हम बात कर रहे हैं कि क्वाड्रेट मेथड से हम फ्रीक्वेंसी ज्ञात करेंगे, और हम कॉलेज कैंपस में ये काम कर रहे हैं। तो हम किसी भी हमारे कैंपस में जहां पर की वेजिटेशन ग्रो कर रही है, वेजिटेशन वो भी हर्बेशियस, यानी कि जो हर्ब्स हैं, जो हर्ब्स प्लांट हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। इसलिए हम हमारे जो कैंपस है, जहां पर कि हम देखते हैं वहां पे वेजिटेशन उगी हुई है, रैंडमली, यानी कि अलग अलग जगह पर हम 5 क्वाड्रेट डालते हैं, 5 क्वाड्रेट बनाएंगे। ये जो क्वाड्रेट है इस तरह का स्क्वायर होता है, ये जो यहां बना हुआ है ये स्क्वायर क्वाड्रेट है। इसमें क्या होगा, जैसे
50 सेंटीमीटर हमने इस तरह से मेजरमेंट लिया 50 सेंटीमीटर का। 50 सेंटीमीटर का ऐसे लिया, 50 का इस तरह से, 50 का इस तरह से। इस तरह से ये पूरा 50 स्क्वायर सेंटीमीटर का एक क्वाड्रेट हमारे सामने बन गया। जहां पर वेजिटेशन हम देख रहे हैं ग्रो करती है, हम हमारे कैंपस की हम बात करते हैं तो एक हम ले सकते हैं, हमारा जो गार्डन है वहां पर हम इस तरह का एक क्वाड्रेट डाल के वहां पर हम जो स्पीसीज मिल रही हैं उनकी स्टडी करेंगे। इसी तरह से जो उसके बाहर का हिस्सा है, गार्डन के बाहर का हिस्सा, वहां पर भी इस तरह का हम एक और क्वाड्रेट लेंगे, वहां स्टडी करेंगे। इस तरह से गार्डन से थोड़ा और दूर जाकर वहां पर और इस तरह क्वाड्रेट बनाएंगे। तो इस तरह से मिलाकर हम अपने कैंपस में कुल 5 तरह के हम जो है क्वाड्रेट बनाएंगे। पहला जो क्वाड्रेट हमने डाला, हम डालेंगे वो क्वाड्रेट में फिर हम देखेंगे कि वहां जो मिलने वाली स्पीसीज हैं वो कौन कौन सी हैं, क्योंकि उसी से हम यहां पर ऑब्जर्वेशन टेबल को बनाएंगे। ये जो क्वाड्रेट है, सबसे पहले हम जहां हमने क्वाड्रेट बनाया 50 स्क्वायर सेंटीमीटर का, इसको हम एक नंबर नाम दे देंगे, नंबर 1। इस तरह से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 क्वाड्रेट्स की ऐसे हमें स्टडी करनी है। एक क्वाड्रेट हमने डाला जिसका नंबर हमने दिया 1। अब इस एक क्वाड्रेट के अंदर कितनी स्पीसीज मिल रही हैं वहां पर हम देखते हैं। ये जो क्वाड्रेट है हमारा, इसमें हो सकता है 2 प्रकार की स्पीसीज मिले, 3 टाइप्स ऑफ स्पीसीज आर फाउंड। कितनी भी तरह की स्पीसीज वहां पर हो सकती है, जितनी वहां पर वेजिटेशन है उसके हिसाब से वहां पर स्पीसीज होंगी। जैसे हम बात करें, एक स्पीसीज हमें वहां पे मिली मालवेस्ट्रम, मालवेस्ट्रम का पौधा हमें वहां पे मिला, एक मालवेस्ट्रम मिली। एक एबुटलोन हमें वहां पर मिली, वो हो गई दूसरी स्पीसीज हमारी। इनको हम A B C D E ये नाम भी दे सकते हैं। फिर हमें तीसरी और स्पीसीज मिली, मान लीजिए ऑक्सिलिस मिली हमें वहां पर, उसको हमने देखा। इसी तरह से और हमें स्पीसीज वहां पर केशिया मिली, कोई केशिया कोई स्पीसीज मिली। इस तरह से यूफोर्बिया, हिर्टा, यूफोर्बिया, मोनोफाइला और छोटी स्पीसीज होती हैं, ये हमें मिली। इस तरह से सॉन्कस है, ट्राइडेक्स है। जनरली ये प्लांट्स अपने कैंपस में भी मिलते हैं। तो इस तरह से एक क्वाड्रेट के अंदर जितनी भी स्पीसीज वहां पर मिलती हैं उनके हम यहाँ पर नाम नोट डाउन कर लेते हैं। और अगर कोई स्पीसीज अगर हमें आइडेंटिफाइड नहीं हो पाती है तो हम उसको स्पीसीज A, स्पीसीज B ऐसे नाम भी हम दे सकते हैं। अब मान लीजिए A स्पीसीज है, ये स्पीसीज हमें मालवेस्ट्रम की मिली। मालवेस्ट्रम का यानी कि पौधा हमें यहाँ पर मिला, हर्बेशियस प्लांट है मालवेस्ट्रम, यहाँ पर हमें मिला। अब वो मालवेस्ट्रम नंबर 1, ये जो 1 नंबर का क्वाड्रेट था इसमें हमें मिला, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस, यानी कि ये यहाँ पर प्रेजेंट है, इसको हमने कर लिया। इसी तरह से जो एक और है मालवेस्ट्रम है, वो मान लीजिए हमें पहले क्वाड्रेट में नहीं था लेकिन दूसरे में था, इसलिए यहाँ पे नाम हमें उसका देना पड़ेगा, क्योंकि नेम ऑफ स्पीसीज है यहाँ पर तो वो आएंगे। अब हम एक क्वाड्रेट की हम बात करते हैं कि जो एक क्वाड्रेट है, इस एक क्वाड्रेट में हमें A स्पीसीज भी मिली, ठीक है, दूसरी मिली, C स्पीसीज फिर हमें यहाँ पर मिली, D भी हमें मिली। इस तरह से एक क्वाड्रेट में जितनी स्पीसीज मिलती हैं उसको हम यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। अब ये क्वाड्रेट की एक की स्टडी हमारी हुई। इसके बाद हम दूसरी जगह जाएंगे और वहां पर भी इसी तरह का 50 स्क्वायर सेंटीमीटर का ही मेजरमेंट हमारा वो ही रहेगा। उसका एक और क्वाड्रेट हम वहां डालेंगे और फिर हम वहां देखेंगे। अब हो सकता है कि जो A स्पीसीज हमें मिली थी, नंबर 1 वाले क्वाड्रेट में थी, वो 2 में हो या नहीं हो, दोनों ही, ये एक एग्जाम्पल है जो हम यहां पर दे रहे हैं। 2 नंबर जो क्वाड्रेट है, हो सकता है उसमें A स्पीसीज हमें नहीं मिले और हो सकता है मिले भी। अगर वहां मिलेगी तो हम उसको प्लस से दिखाएंगे, यहाँ शो करेंगे, ताकि हमें आगे काउंट करने में आसानी रहती है। और अगर नहीं है तो हम उसे माइनस से, नेगेटिव साइन से हम शो करेंगे।
सब स्पीसीज के लिए हम ऐसा ही करेंगे। दूसरे क्वाड्रेट के बाद फिर हम तीसरे क्वाड्रेट की ओर जाएंगे। तीसरे क्वाड्रेट में फिर हम देखेंगे कि जो ए स्पीसीज थी वो है या नहीं। इस तरह से जो बी स्पीसीज हमें मिली थी वो वहां पर है या नहीं। तो हम यह समझ सकते हैं कि ये जो मिलने वाली स्पीसीज है, जैसे कि मालविस्ट्रम है, हो सकता है मालविस्ट्रम 1 में हो, 2 में नहीं हो, 3 में हो। ऐसे ही केशिया पहले में नहीं हो लेकिन दूसरे में हो, तीसरे में हो। इसी तरह से जैसे कि ऑक्जेलिस है, 3 में हो, 4 में हो, 5 में नहीं हो, 2 में नहीं हो, 1 में नहीं हो। तो इस तरह से हम पूरी टेबल बना लेंगे जितनी भी स्पीसीज हमें क्वाड्रेट्स में मिलेंगी। हमें फ्रीक्वेंसी है ये, इसलिए हमें यहां पर खाली इनका नंबर देखना है, नंबर नहीं देखना, खाली इनकी प्रेजेंस देखनी है कि ये स्पीसीज क्वाड्रेट्स में है या नहीं है। अब जो ये ए स्पीसीज थी, मान लीजिए ये ए स्पीसीज मालविस्ट्रम है, ये 1 में थी, 2 में नहीं है, 3 में फिर हमें नहीं मिली, 4 में हमें मिली, 5 में फिर हमें मिली। तो ये 3 क्वाड्रेट्स में हमें मिली, इसलिए टोटल इसका 3 जो हम यह लिखेंगे। इसी तरह से जो बी स्पीसीज है, ये पहले में नहीं मिली थी लेकिन दूसरे में हमको ये मिली। जब दूसरे में मिली इसलिए हमें इसको यहाँ पे नाम हमें लिखना पड़ा। इसको हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये हमारे स्टडी किए हुए क्वाड्रेट में प्रेजेंट थी। 3 नंबर क्वाड्रेट में फिर ये मिली हमें, 4 में नहीं मिली, 5 में फिर ये हमें मिली। तो इसकी भी संख्या 3, यहाँ पर 3 होगी। इसी तरह से जो और अदर स्पीसीज है, वो स्पीसीज इज प्रेजेंट इन क्वाड्रेट नंबर 1 बट नॉट प्रेजेंट इन 2, not present in 3, present in 4, not present in 5. That is, the total number of the C species are found is 2. तो 2 का हम परसेंटेज निकालेंगे और इस फॉर्मूले में हम जो हमारे डाटा है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, उसको हम इन फॉर्मूले में पुट करते जाएंगे और हम रिजल्ट हमारे सामने आते जाएंगे। जैसे नंबर 1 की जो स्पीसीज है, इसको हम समझते हैं 3 क्वाड्रेट में प्रेजेंट थी, टोटल नंबर इज 3। अब फ्रीक्वेंसी जो फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी कैन बी डिटरमाइंड बाय द कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट्स इन विच द स्पीसीज अकर्ड। देखिए हम यहां पे इस चीज को ध्यान से देखेंगे। नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट्स इन विच द स्पीसीज अकर्ड एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट्स स्टडीड। इसका मतलब सैंपलिंग यूनिट्स जितनी भी हमने ली हैं, उन सैंपलिंग यूनिट्स में से कहां कहां पर वो प्रेजेंट थी, कहां कहां पर वो हमें मिली, तो वो नंबर आएगा ऊपर। और जितने सैंपल्स जो हमने लिए हैं, यानी कि जितने क्वाड्रेट्स हमने स्टडी की है, उनका नंबर आएगा नीचे। तो ये जो ए स्पीसीज थी, ये 1 में थी, 4 में प्रेजेंट थी एंड 5 में भी प्रेजेंट थी। तो टोटल नंबर जो है यहाँ पर 3 है। नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट्स इन विच द स्पीसीज अकर, दिस इज 3। 3 इज डिवाइडेड बाय 5। 5 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि जो क्वाड्रेट नंबर्स हैं जिनको हमने स्टडी किया है, उनका नंबर टोटल 5 है। देखिए यहाँ पे यही है, टोटल नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट्स स्टडीड। जो हमने टोटल नंबर सैंपलिंग यूनिट्स की स्टडी की है वो 5 है। 1 2 3 4 5, कुल 5 क्वाड्रेट्स में हमने स्टडी की है इन सब की, इसलिए। और जितनी मिल रही हैं वो ऊपर आएगा इज डिवाइडेड बाय 5, और 100 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इज फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, इसलिए 100 से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 इज डिवाइडेड बाय 5 इज मल्टीप्लाई विद 100 इज इक्वल टू 60%। तो जो ए स्पीसीज है वो कोई भी स्पीसीज हो सकती है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। जैसे हम बार बार इसको मालविस्ट्रम का नाम दे रहे थे, मान लीजिए मालविस्ट्रम ही है ये स्पीसीज, तो मालविस्ट्रम की जो स्पीसीज है उसकी फ्रीक्वेंसी 60% है। इसी तरह से
बी को हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहां पर 3 जगह मिल रही है तो 3 नंबर है, तो इसका भी 60% ही होगा। लेकिन अगर हम सी की बात करें, मान लीजिए 2 ही क्वाड्रेंट में प्रेजेंट थी, तो 2 इज डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100। और अगर कोई ऐसी स्पीसीज जो सब में ही प्रेजेंट है, पांचों में प्लस 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 हम करेंगे, इट मीन्स ये स्पीसीज पांचों में ही प्रेजेंट है, एंड द टोटल नंबर इज 5 एंड द 5 इज डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, दैट इज 100%। तो देखिए यहां पर भी समझ में आ रहा है टेबल से कि वो 100% उसका रिजल्ट आया है यहाँ पर, और वो हर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट थी। जब वो हर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होगी तो नंबर और रिजल्ट शुड बी 100। तो 100% रिजल्ट यहाँ पर इसका आएगा अगर ये सब में प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम 5 क्वाड्रेंट की स्टडी करते हैं और सबकी फ्रीक्वेंसी यानी कि परसेंटेज फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं। आज हमने इस तरह से क्वाड्रेंट मेथड से फ्रीक्वेंसी किस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं, किस तरह से निकालते हैं, उसके बारे में हमने आज जाना। इसमें जो सबसे खास बात रखने की है वो यही है कि हम 5 डिफरेंट साइट्स पर जाकर, डिफरेंट जगह पर जाकर 5 क्वाड्रेंट हम बनाते हैं 50 स्क्वायर सेंटीमीटर के, और वहां पर जो मिलने वाली स्पीसीज है उनको हम नोट डाउन करते हैं, और वो है हर्बेशियस स्पीसीज। यहाँ हमें खास ध्यान देना है कि हम जो ये निकाल रहे हैं ये हर्बेशियस स्पीसीज का डाटा है, और इस तरह से फॉर्मूले में पुट करके हम इनकी फ्रीक्वेंसी वैल्यू निकालते हैं जितनी स्पीसीज भी इन क्वाड्रेंट्स में प्रेजेंट थी। थैंक यू।